हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आप सबका वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं जंक डीएनए पे। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सबकी प्रॉब्लम है जंक डीएनए। जंक डीएनए क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी। साथ में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, आपकी करंट फीलिंग और एनर्जी देखेंगे एंड लास्ट में एंजल गाइडेंस भी लेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जंक डीएनए से। अब आप सबको पता है कि हम अपने अंदर डीएनए कैरी करते हैं। ये जो डीएनए होता है ये हमारी जनरेशन से चला आ रहा होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है और ये हमारे वंश की पहचान होता है। तो आपके अंदर जो डीएनए है वो आपके वंशजों का है, यानी कि वो आपके एंसेस्टर्स का है। तो आपका जो डीएनए है, हमारा जो डीएनए है, उसकी खास बात ये होती है कि वो खुद को रेप्लिकेट करता है, वो खुद को इवोल्व करता है, वो खुद को अपग्रेड करता है, वो खुद को हील करता है, वो खुद को ग्रो करता है, वो अपनी प्रोग्रेस करता रहता है। तो इसी का तो जीता जागता एग्जाम्पल है हम इंसान। हमने आदि मानव से अपनी जिंदगी स्टार्ट करी थी और हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। हमने अपने आप को कितना ज्यादा इवोल्व कर लिया है, कितना अपग्रेड कर लिया है। बट इसी अपग्रेडेशन में जो वहां से यहाँ तक चला आ रहा है, हमने अपने डीएनए में बहुत सारे वुंड्स, बहुत सारे हर्ट्स, बहुत सारा पेन, बहुत सारे ट्रॉमा और बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ली हैं, क्योंकि हम बहुत सारा कार्मा कैरी किए होते हैं। अब आप में से जो व्यूअर्स हैं वो ऑलमोस्ट 3 जर्नी में है। स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी के जो पर्सन है वो ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी ये सारी ही स्पिरिचुअल जर्नी है, तो मैं सारी जर्नी को ही स्पिरिचुअल जर्नी कहती हूँ। आखिर में हम सबको स्पिरिचुअलिटी में ही ग्रो करना होता है, इसलिए सारी ही जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। और जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे में आते हो और आपके ऊपर काम शुरू करना होता है, तो उसमें आपके हर एस्पेक्ट पे काम होता है। जैसे ही काम शुरू होता है, आपके अंदर से ब्लॉकेजेस निकलनी शुरू होती हैं, आपके डीएनए में से ब्लॉकेजेस निकलनी शुरू होती हैं, आपका डीएनए खुद को अपग्रेड करता है। सपोज कीजिए कि जो सोल होती है वो 12 स्ट्रैंड डीएनए होती है, नॉर्मल सोल। जो ट्विन सोल होती है वो 24 डीएनए 24 स्ट्रैंड या फिर कई तो 48 स्ट्रैंड भी होते हैं और कई इससे ज़्यादा भी होते हैं। हायर लेवल ऑफ ट्विन्स होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये खुद को अपग्रेड करते हैं एक लेवल के बाद, जहाँ से इनकी अवेकनिंग शुरू होती है। तो इनकी कुंडलिनी, इनके चक्रास और इनके जो डीएनए होता है वो खुद से हील होना, अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो और ये स्पॉन्टेनियस चलता है। कुंडलिनी और चक्रास एक्टिवेशन पे मैं किसी दिन फिर वीडियो बनाऊंगी। आज हम बात करेंगे डीएनए एक्टिवेशन की और जंक डीएनए की। तो जंक डीएनए क्या होता है? डीएनए तो हमें पता है क्या होता है। ये रेप्लिका होता है, 2 स्ट्रैंड डीएनए होता है हम सबके अंदर, मतलब 12 स्ट्रैंड होते हैं, उसमें डबल साइडेड 2 पे चलता है। वो देख लीजिएगा साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होती है। तो हमारा जो डीएनए होता है वो खुद को इवोल्व करता है। अब ये तो हो गया डीएनए। तो जंक डीएनए क्या होता है? सपोज कीजिए ये दुनिया है, हर एक इंसान के लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। अब मेरी नज़र में मेरी दुनिया कुछ और है, मेरी रियलिटी कुछ और है। आपकी नज़र में आपकी दुनिया कुछ और है, आपकी रियलिटी कुछ और है। आपने जिन जगहों के नाम सुने हैं, जहाँ पे आप गए हो, वो आपकी रियलिटी में शामिल हैं। मेरी जो जगह है, मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, मैं जितना जानती हूँ, वो मेरी रियलिटी है, वो दुनिया मेरी है। मतलब हम सबकी दुनिया अलग अलग है। सपोज कीजिए अब मेरी फ्रेंड पिंकी है, वो मेरी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। आप तो पिंकी को जानते नहीं हो, मैं मेरी फ्रेंड की बात कर रही हूँ। पिंकी, आपकी फ्रेंड पिंकी की बात नहीं कर रही, उसको मैं नहीं जानती, वो मेरी रियलिटी का हिस्सा नहीं है। मेरी फ्रेंड आपकी रियलिटी का हिस्सा नहीं है। हाँ, मैं आपकी रियलिटी का हिस्सा हूँ, मैं मेरी भी रियलिटी का हिस्सा हूँ। तो जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, जिसको आप जानते हो, वो आपकी रियलिटी का हिस्सा है। वो आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, बट वो किसी और की रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम सबकी दुनिया अलग होती है, हम सबका दुनिया को देखने का तरीका अलग होता है। अब इसी बात पे मेरे एक भोंदू दोस्त की बात याद आ गई मुझे। हम एक बार ऐसे ही बात कर रहे थे भूत प्रेतों पे। तो कोई कह रहा था भूत होते हैं, कोई कह रहा था नहीं होते। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो बड़ा मीन्स अलग ही है, मार्क्सवादी थोड़ी सी उसकी सोच है। तो वो बोला कि भूत कुछ नहीं होते, मैंने कभी नहीं देखे भूत। तो मैंने कहा कि भाई तूने नहीं देखे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भूत होते नहीं हैं। तो कहता है नहीं, भूत होते नहीं। मैंने कहा देख, तू अमेरिका गया है? बोला नहीं। तो मैंने कहा देख, अमेरिका है ना, तू नहीं गया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अमेरिका नहीं है। तो फिर क्या कहता है, किसी ऐसी अजीब सी ही जगह का नाम लेके कहता है तू वहाँ पे गई है? मैंने कहा नहीं। तो कहता वो जगह भी नहीं है। आप भी ऐसी बात मत करना। तो हमारी रियलिटी वही है जो हमने देखा है, जाना है, सुना है। अब मैं अगर कहूँ गुलाब, तो आप में से
जितने भी लोग हैं, मैं गुलाब कहते ही सबके मन में आया होगा लाल रंग और वो सुंदर सा फूल और उसकी प्यारी सी स्वीट सी स्मेल। क्यों आया ये? क्योंकि आपको बताया गया है कि ये गुलाब है, ये इसका रंग लाल है। वो रंग लाल ही क्यों है? वो हरा क्यों नहीं है? वो पीला क्यों नहीं है? उसको लाल ही क्यों बोला गया? आपको पहचान करवाई गई रंग की कि ये लाल होता है, कि ये गुलाब का फूल होता है, गुलाब का फूल लाल होता है, कि इस लाल फूल का नाम गुलाब है। इसको आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट कराया गया, आपको समझाया गया, आपको बताया गया, इसलिए आपको पता चल गया कि ये गुलाब का फूल है, ये गिलास है, ये कटोरी है, ये चेयर है, ये टेबल है। अब वो आपकी रियलिटी के हिस्से हैं। जो चीज़ आज तक आपने नहीं देखी वो आपकी रियलिटी का हिस्सा है ही नहीं, वो आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो आपकी दुनिया में है ही नहीं। तो आपकी दुनिया अलग है, किसी और इंसान की दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, हम सब की दुनिया अलग अलग है। तो अब क्या होता है, अब एक्वेरियस एज चल रही है। एक्वेरियस एज में क्या होता है, पुरानी सारी मान्यताएं टूट जाती हैं, आप जो देखते हो उसी पे बिलीव करते हो। नॉलेज सबको नॉलेज का एक्सेस होता है, आप जहां चाहो नॉलेज ले सकते हो, जिस टॉपिक पे चाहो नॉलेज ले सकते हो ना, यूट्यूब से, इंस्टा से, हर जगह से नॉलेज मिल रही है, गूगल से, तो विकिपीडिया से, तो आप हर जगह से नॉलेज ले सकते हो। एक्वेरियस एज में आपको नॉलेज इजीली अवेलेबल होती है, आपका दिमाग खुलना शुरू होता है, आपको आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू होते हैं, आपका जो डीएनए है वो हील होना शुरू होता है। अर्थ मदर गाया जो है वो हील होना शुरू करती है और वो 5D में शिफ्ट होना शुरू करती है, मीन्स 5D में शिफ्ट हो जाती है। उनके साथ हम भी 5D में शिफ्ट होते हैं। 5D में वही लोग शिफ्ट हो सकते हैं जिनकी जो वाइब्रेशन है वो हाई है, जिन्होंने अपने डीएनए को एक्टिवेट कर लिया है, जिन्होंने अपने जंक डीएनए को एक्टिवेट कर लिया। अब जंक डीएनए क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मैंने गुलाब के फूल का लिया था। सुनी सुनाई बातों को मानना। अब हम बचपन में एक ऐड देखा करते थे ना, तुम काली हो इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, अच्छा तो तुम काली हो, अब तुम ये क्रीम लगाओ तो तुम गोरी हो जाओगी, फिर तुम्हें जॉब मिलेगी। तो ये वाला ऐड देख के हमारे मन में एक ना यूं इमेज बन जाती थी कि काले लोग तो ऐਵੇਂ ही होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता, उनकी शादी नहीं होती, उनकी जॉब नहीं लगती, गोरे लोग सही होते। तो गोरे लोगों के लिए मन में बड़ा सम्मान आता था, काले लोगों के लिए हैं ऐसे ही है, ये तो ग्रांटेड लेते थे। बाद में पता चला कि वो लोग ही गलत थे, वो रेसिस्ट थे, उन्होंने काले गोरे के नाम पे बहुत ठग लिया लोगों को, जबकि ब्यूटी का कोई मतलब ही नहीं होता काले गोरे से। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक भी ब्यूटी है, वाइट भी ब्यूटी है, गोल्डन भी ब्यूटी है, कलर का, कॉम्प्लेक्शन का क्या फर्क पड़ता है। बट क्या वो बताया गया, वो सिखाया गया, वो क्या है, वो जंक डीएनए है। हम अपनी समझ से नहीं चल रहे, हम सामने से कुछ देख रहे हैं, वो चीज़ हमारे माइंड पे इम्पैक्ट कर रही है और अब हमारा वो डीएनए का हिस्सा बन गई। तो ये डीएनए जंक डीएनए है जो हमारा अपना नहीं है, इसमें उधार का बासी ज्ञान पड़ा हुआ है, हम किसी और से इन्फ्लुएंस हैं। अब एक एक्ट्रेस है आजकल काफ़ी, उसका जो ड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा ट्रोल होती है अपने ड्रेसिंग को लेके। वो अपनी ड्रेस खुद से डिज़ाइन करती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है उस लड़की के डिज़ाइंस में, बट मीडिया उसको एज अ स्लट, उन्होंने सबके सामने उसको पेश कर दिया है कि डैश 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 ने की अश्लीलता की सारी हदें पार, अश्लील ड्रेस पहनकर आई बाहर, ये वो न जाने क्या क्या। और फिर वैसी ही एक उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है। ये क्या है, ये जंक डीएनए होता है। जब आप सुनी सुनाई बातें मानते हो, सुनी सुनाई बातों से परसेप्शन बनाते हो, आप जजमेंटल हो जाते हो। आपको ये बताया गया है कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए तो आप हिंदू हो गए, मुस्लिम धर्म में पैदा हुए तो आप मुस्लिम हो गए, जबकि धर्म का पैदाइश से कुछ लेना देना ही नहीं है। धर्म का मतलब होता है नेचर। हम कहते हैं लोग लड़ रहे हैं सनातनी, सनातन का क्या मतलब होता है, जो सदा नूतन है, जो आदि से था अनंत तक रहेगा, जो हमेशा रेलेवेंट है। एक सोच, एक विचारधारा, एक जीवन शैली, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन होके, वो सनातन है। बाकी तो फिर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब बांट दिया है, कुछ भी नहीं है। धर्म का मतलब क्या होता है, आग का भी धर्म है, पानी का भी धर्म है। आप कहोगे मैम क्या धर्म, जो नेचर है हमारा बेसिक, वो हमारा धर्म है। आग का धर्म है ऊपर उठना, जलाना, गर्म करना। पानी का धर्म है बहना, बुझाना, शांत करना। तो हर चीज़ का अपना धर्म होता है। जो चीज़ अपना धर्म का पालन अच्छे से करती है उसी को रेलेवेंट कहते हैं, वही सही है, वही धर्म है। हम कहते हैं ना धर्म की बात कर, ये तो अधर्म हो गया, ये तो धर्म की बात नहीं हुई। धर्म माने नेचर से उलट कोई बात हो गई, उसको हम कहते हैं अधर्म, जिसमें नेचर से उलट कोई काम हमने कर दिया।
तो जो जंक डीएनए होता है उसका मतलब ये होता है कि आपकी अपनी कोई नॉलेज नहीं है, आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हो, आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए किसी बात को मानने के लिए, आप बस देखते हो, सुनते हो और मान लेते हो। तो इसको हम जंक डीएनए कहते हैं। ये जो डीएनए होता है ये किसी काम का नहीं होता है। ये आपका जो बाकी का जो 2-3% डीएनए काम कर रहा होता है वो सिर्फ आपको जिंदा रखे हुए होता है, आपको डेली रूटीन के कुछ काम आप उससे कर लेते हो, बाकी का आपका जीवन जो है वो यूं ही निकल जाता है। खाना खाया, 9 to 5 जॉब करी, आए, टीवी देखा, सो गए, मैच देख लिया, सो गए, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, सो गए। ये लाइफ होती है। पूरी ज़िंदगी एक घर बनाने में लगा दी, लास्ट में कुछ अता पता ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में कोई ग्रोथ हमने करी ही नहीं है और लाइफ बस ऐसे ही चली जा रही है। तो ये सब होता है हमारे साथ। ये है जंक डीएनए, जिसमें आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हो, आपको देखा दिखाया कुछ भी मीन्स आप प्रूफ नहीं मांग रहे हो, आप जो सुन रहे हो उस पर भरोसा कर रहे हो, आपको गॉसिप अच्छा लग रहा है, आपको बैठे बिठाए सारी नॉलेज मिल रही है, सही है गलत है आपको कुछ भी पता नहीं है, तो उसको हम जंक डीएनए कहते हैं। सही नॉलेज अगर आप लेते हो किसी चीज़ की, डेप्थ में नॉलेज लेते हो, पढ़ के नॉलेज लेते हो, कहीं से सर्च करके अच्छे से एक तसल्ली बख्श नॉलेज लेते हो, तो आप अपने डीएनए को एक्टिवेट कर रहे हो, आप अपने डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हो, आप अपने डीएनए को अपग्रेड कर रहे हो, आप अपने डीएनए को हील कर रहे हो। तो जब हम हील होते हैं तो हम जो ट्विन होते हैं वो बहुत सारे जो ट्विन हैं, मैक्सिमम ट्विन इस टाइम जो अर्थ पर हैं वो एक कैरियर भी हैं साथ में। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो कैरियर भी हैं। हाँ, बहुत सारे सोलमेट्स ऐसे होते हैं जो कैरियर नहीं होते हैं, जिनकी जर्नी थोड़ी ईजी होती है। जो कैरियर होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल होती है, उनका रोल बहुत चैलेंजिंग होता है, बट वो स्पेशल फोर्स के कमांडो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं। तो अब हमारा जो डीएनए है उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन का डीएनए होता है उसमें 80% 90% डीएनए जो होता है वो जंक होता है। सिर्फ उनका 10% 8% 5% जो डीएनए होता है वो काम कर रहा होता है, उसके सहारे ही वो दुनिया के सारे काम करते रहते हैं। अब जंक डीएनए का करा क्या जाए, जंक डीएनए को हील करा जाए। जब हम किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हम पे स्पॉन्टेनियसली वर्क होता है, हमारी कुंडलिनी स्पॉन्टेनियसली राइज होती है, हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, उनकी ब्लॉकेजेस निकलती हैं, हमारा डीएनए खुद को हील करता है, खुद को अपग्रेड करता है, खुद को एक्टिवेट करता है। और जिससे क्या होता है, जिससे हमारी जो जनरेशन्स हैं वो हील हो जाती हैं, हमारे एंसेस्टर्स उनका कार्मा क्लीन हो जाता है, क्योंकि हम अपने डीएनए में कार्मा भी कैरी करते हैं। तो हम उनकी मुक्ति कराते हैं, हम उनकी गति कराते हैं, और जैसे जैसे हम अपने डीएनए को एक्टिवेट करते चले जाते हैं हमारी सारी ब्लॉकेजेस हटती चली जाती हैं, और फिर हर तरह की प्रोस्पेरिटी हमें मिलनी शुरू हो जाती है, नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है, डाउनलोडिंग्स शुरू हो जाती हैं, आप सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो, आपको फिर किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, आप फिर जो देखते हो जो सुनते हो वो आप सोर्स से देख कर सुनते हो, सोर्स से आपको वो ज्ञान मिलता है, आप फिर किसी भी टॉपिक पे नॉन स्टॉप बोल सकते हो क्योंकि आप सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो। तो ये होता है डीएनए को एक्टिवेट करना। और आप जिस भी जर्नी में हो, चाहे आप जिस भी जर्नी में हो, आपके डीएनए पे 100% काम करा जाएगा। और जैसे जैसे आपकी ब्लॉकेजेस निकलेंगे आपको बहुत तकलीफ होगी, फिर आप सोचोगे मैम मेरे साथ क्यों हो रहा, बचपन से ऐसा होता है। तो बचपन से कई फेजेस में आपकी अवेकनिंग चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा जर्नी में स्टक फील कर रहे हो, तो भाई पर्सनल गाइडेंस लो ना। इतनी अफोर्डेबल मैंने कर रखी है पर्सनल गाइडेंस। और मेरी असिस्टेंट को ज़्यादा परेशान मत करा करो, कॉल मत करा करो, डायरेक्ट मैसेज करा करो, मैसेज करो, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। और उसको ज़्यादा परेशान मत करा करो, छोड़ के भाग जाएगी, एक ही है, फिर आप में से पकड़ूंगी किसी को। तो जब हमारा डीएनए हील होना शुरू होता है तो आप एक नई दुनिया में एंटर करना शुरू करते हो, आप लाइट फील करना शुरू करते हो, आपको मज़ा आने लगता है, आपको पता चल जाता है आप एक ब्रांड न्यू वर्ल्ड में एंटर कर गए हो। जैसे जैसे आपका डीएनए एक्टिवेट होना शुरू होता है आप नॉलेज के भंडार हो जाते हो, आप सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो, आपकी सारी ब्लॉकेजेस हील होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, आपकी नीडीनेस खत्म हो जाती है, आपके फियर खत्म हो जाते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, आपको जेलसी नहीं होती है, आप सारे इश्यूज से फ्री होना शुरू हो जाते हो। डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है। आपकी टाइमलाइन की बड़ी से बड़ी बीमारियां जो खानदानी बीमारियां होती हैं, शुगर हो गई, हार्ट अटैक हो गया और बहुत सारी बीमारियां, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आप अपने डीएनए को एक्टिवेट करते हो आप अपनी खानदानी बीमारियों से सबको आज़ाद कर देते हो। सबको आप कहोगे मेरे डीएनए से सबका क्या मतलब है? सबका मतलब है आप अपने डीएनए में अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने मदर फादर का डीएनए कैरी कर रहे हो। अगर इसको गिन के देखोगे तो कमेंट में बता देना कितने कितने वो बन गए हैं, कितनी टाइमलाइन बन गई हैं, उन सबको आप हील करते हो। तो
अब ये देखो कि आपके ऊपर कितनों का जिम्मा है। जो लोग कैरियर हैं उनके ऊपर कितने लोगों के डीएनए को हील करने का जिम्मा है, और आप कितने स्पेशल रहे होगे, कितने स्ट्रॉन्ग रहे होगे जब डिवाइन ने ये कॉन्ट्रैक्ट, ये टास्क आपको दे के भेजा होगा। तो इसी बात से आइडिया लगा लो। और जो ये पीटी पोटी बन के बैठे रहते हो, जो ये खुद को ऐसा भोंदू मेरे साथ मैम क्या हो रहा है, मैम मैं तो मर जाऊंगी, मैम मर जाऊंगा, मैम मैं प्लीज़ मैम कुछ करो, मैम मुझे बताओ मैम। बहुत स्ट्रॉन्ग हो तुम, पैरा फोर्स के कमांडो हो, बहुत तुम्हें तगड़ी ट्रेनिंग दे के भेजा है, तुम वॉरियर हो, तभी तुम्हें ये इतना बड़ा टास्क दे के भेजा गया है, बस तुम भूल गए हो। और इस भूलने के चक्कर में ही ये सारी हालत ख़राब हो गई है, टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अगर स्टक पा रहे हो खुद को 9992334051 पे व्हाट्सअप करके अपनी रीडिंग बुक करो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। स्टक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने डीएनए को एक्टिवेट करो, अपनी कुंडलिनी को राइज करो। राइज स्पॉन्टेनियसली होती है, बस ब्लॉकेजेस को पहचानना होता है, उनको हटाना होता है। तरीके पता होने चाहिए, वो तरीके मैं बताऊंगी आपको, आपको नहीं पता है तो कैसे पता होंगे। शुरू में कोई पता होते हैं, मुझे भी नहीं पता थे शुरू में, मुझे भी तो चले होंगे ना पता, पर नहीं, हम तो स्टक रह लेंगे। ये भी ब्लॉकेज है बहुत बड़ी। तो हमारा जंक डीएनए जब हील होना शुरू होता है, जब हम नॉलेज लेने लगते हैं, जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, जब हमारा डार्क नाइट ऑफ सोल आता है, जब हमारे डीएनए में घुसी हुई कीलें निकाली जाती हैं। एक्चुअल में जो अब हमारी अर्थ है वो एक्वेरियस एज में 5D में शिफ्ट करती है, और हमारा जो मरखाबा है वो फिलहाल अभी हाईजैक्ड है। अर्थ का जो मरखाबा होता है वो ऐसे ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल ऊपर की साइड, एक ट्राइंगल नीचे की साइड। तो अभी सिर्फ ऊपर का ट्राइंगल एक्टिव है, नीचे का जो ट्राइंगल है वो फीमेल को, पावर को रिप्रेजेंट करता है। वो पिछले कुछ टाइम तक हाईजैक हो रखा था, बट अब उसको जो पैरासाइट है उनसे छुड़वाया जा रहा है, और काफ़ी हद तक हमने इस पर अपना काम कर लिया है। तभी तो आप देख रहे हो हर जगह फीमेल एम्पावरमेंट में आ रही हैं, फीमेल जो है वो पावर में आ रही हैं। इन्हीं का बोलबाला है भाई, बच के रहो, घर में पतियों से पूछना क्या हालत होती है। बट यहाँ उल्टा होता है। कई सारे जो ट्विन वगैरह हैं उनके केस में पत्नी भी नार्सिसिस्ट हो सकती है, पति भी नार्सिसिस्ट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में से नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है, पति पत्नी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो मैं मजाक कर रही हूँ, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। और सीरियस बस एक ही चीज़ को लेना है, अपनी हीलिंग को, अपनी हीलिंग करनी है, अपने डीएनए को हील करना है और पूरी टाइमलाइन को हील करना है। आप सुपर कमांडो हो, सुपर कमांडो ध्रुव। मैंने बचपन में पढ़ी है उसकी कॉमिक्स, भाई साहब क्या ज़बरदस्त कॉमिक्स होती हैं थी, मतलब मज़ा ही आ जाता था पढ़ के। आहा, बस लेके बैठ जाओ। बड़े सपने देखा करती थी मैं सुपर कमांडो ध्रुव के। और उसकी बहन थी एक ब्लैक कैट, और मैं बस यूँ सोचा करती थी कि मैं बड़ी होके ना ब्लैक कैट बनूंगी, ऐसी ड्रेस होगी मेरे पास और मैं भी निकल जाऊंगी रात को ऐसे ही, और फिर मैं उन सारे गुंडों को मारूंगी जो फीमेल को अब्यूज़ करते हैं, लड़कियों के साथ गलत करते हैं। ये मेरा ट्रिगर था एक्चुअली बचपन से ही। मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी औरत के साथ कुछ होता। अगर मैं ऐसा सुन लेती थी कि किसी के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, न्यूज़पेपर में मैंने कुछ पढ़ लिया, मुझे 2-3 दिन तक खाना नहीं खाती थी मैं, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मैं गुमसुम रहती थी। ये मेरा ट्रिगर था। तो जो हमारा डीएनए होता है, जंक डीएनए का मतलब अब आप समझ गए होंगे। सुनी सुनाई बातें मानना, दूसरों की नज़र से चीज़ों को देखना, खुद से कोई फैसला ना करना, खुद से ना देखना, और अपना दिमाग ना लगाना, खोज खोज के चीज़ों का पता ना करना, सिर्फ देख लिया सुन लिया बासी ज्ञान और उसी से मान लेना, एक कंसेप्ट को मान लेना, जबकि उसको सोल्व करके ना देखना, उसको खुद से करके ना देखना, खुद का कोई नॉलेज ना होना, खुद का कोई एक्सपीरियंस ना होना। जब आपका डीएनए हील होना स्टार्ट होता है तो वो एक्सपीरियंस आपके खुद के एक्सपीरियंस हो जाते हैं। जब तक वो एक्सपीरियंस आपके खुद के नहीं होते, आपका डीएनए एक्टिवेट नहीं होता, आप सोर्स से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकेजेस होते हैं। आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी फ्लो नहीं कर सकती है अच्छे से, आपकी लाइफ में लव नहीं आ सकता है अच्छे से, आपकी लाइफ में आपके जो रिलेशन होंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे, बिगड़ते रहेंगे टाइम पे। कोई आएगा छोड़ के जाएगा। बाकी मैं तो ये कहती हूँ, कोई आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम, क्यों फालतू की टेंशन लेनी है। डिवाइन बहुत बार हमें आइसोलेट करते हैं, हमें बहुत बार दूर कर देते हैं अपनों से, और वो अपने पता नहीं तब कहाँ चले जाते हैं। हम जब बहुत दर्द में होते हैं तो अपनी लाइफ में पता नहीं कहाँ बिजी होते हैं, फिर वो अचानक से आ जाते हैं, कहते अरे ये कब हो गया, हमें बताया क्यों नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, होता है ऐसा। डिवाइन खुद ही करते हैं कि इनको कोई संभाल ना ले आके, कहीं कोई आके इनको सहारा ना दे दे, नहीं तो ये पीटी पोटी बन जाएंगे और अगले के चेप हो जाएंगे और खुद से अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। तो डिवाइन हमें जानबूझ के आइसोलेट करते हैं ताकि हम अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सकें, ताकि हम अपने इश्यूज़ को निकलते हुए देख सकें, ताकि हम खुद को हील कर सकें। क्योंकि बाहर वाले आएंगे तो या तो हम उनकी एनर्जी लेंगे या वो हमारी एनर्जी लेंगे, और सब घाल मेल सा हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। जो डिवाइन बनाना नहीं चाहते, वो आपकी एनर्जी को प्योर रखना चाहते हैं, आपको आपके अंदर से जगाना चाहते हैं, आपके ब्लॉकेजेस को निकालना चाहते हैं।
जब सर्जरी होती है किसी की तो आईसीयू में ले जाया जाता है ना, उसको अकेले का ऑपरेशन करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उसको वो भीड़ में खड़ा है, पार्टी चल रही है और उसका ऑपरेशन हो रहा है, नहीं होता ना ऐसे। आईसीयू में ले जाते हैं उसको आराम से हैं, और उसको लिटाते हैं टेबल पे, और फिर उसकी सर्जरी, आपकी भी सर्जरी चल रही होती है जब आपका डार्क नाइट ऑफ सोल होता है, आपका आइसोलेशन पीरियड चल रहा होता है, इसलिए आपको अकेला कर दिया जाता है कि अब आपकी सर्जरी करनी है। और क्योंकि वो आपकी सर्जरी बिना एनेस्थीसिया दिए होती है तो आप चिल्लाते भी होता है कि दूसरे डिस्टर्ब ना हो आपके चिल्लाने से। आप तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे ना कि क्या हो रहा है, रोको रोको रोको, मत करो मत करो मत करो, पर ये तो डिवाइन को तो करना ही है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ ले रखा है इधर मुँह में, ले कुछ भी नहीं रखा है, वैसे ही लग रहा है। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो तुम सुन के मानते हो, बिल्कुल ऐसे मान लिया, हाँ कहीं से भी किसी भी बेवकूफ़ ने कुछ भी कह दिया और वो मान लिया, अरे अरे ये तो ऐसा है, मैंने ऐसे ऐसे देखा था, सुना था। अरे भाई, किसी ऑथेंटिक पर्सन की बात माना करो जो थोड़ा सा समझ गए होगे ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से। तो अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज लो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ज्ञान इकट्ठा करो। इकट्ठा करो का मतलब क्या, कंकर पत्थर इकट्ठे नहीं करने हैं कि पोथी पढ़ ली और एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं। एक्सपेरिमेंट कर करके ज्ञान लो। अगर चक्रास का एक्सपीरियंस लेना, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस लेना, तो चाहे थोड़ी देर के लिए सही करके देखो, एक्सपीरियंस करके देखो, फिर उस चीज़ पे बोलो वो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारा एक्टिव वाला डीएनए है। अगर सुनी सुनाई बातें बोल रहे हो तो वो तुम्हारा जंक डीएनए है। अगर तुम किसी भी बात को बस सुनते हो, मान लेते हो और उसको आगे फैला देते हो तो इसका मतलब तुम्हारा बहुत सारा डीएनए जो है वो जंक डीएनए है। तुम अपने दिमाग से काम नहीं करते हो, सुनी सुनाई बातें मानते हो और तुम्हें आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, नॉलेज लेने की कोई इच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस करने की कोई इच्छा नहीं है, तो फिर क्या कर क्या रहे हो यहाँ पे। निकलो, सटको पहली फुर्सत में। हाँ, जो लोगों को है इच्छा, जिनको नॉलेज चाहिए, जिनको स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करनी है, जिनको ये है कि हाँ मुझे डिवाइन चाहिए, मुझे अपने आप में लव बनना है, हैप्पीनेस बनना है, मुझे भी ऐसा ही खुश होना है, खूबसूरत लगना है डिवाइन के जैसा बिल्कुल, तो फिर आप काम करोगे अपने ऊपर, तो फिर आप अपने डीएनए को हील करोगे। तो आज आपको समझ आ गया होगा जंक डीएनए क्या होता है। ऐसा डीएनए जिसका कोई यूज़ नहीं है, हमने जिसको कोई एक्टिवेशन जिसको नहीं दिया, हमने बस सुना और मान लिया, और वो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे हमारे माइंड में, हमारे डीएनए में पड़ा है और हमारे अंदर पड़ा है, मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन सुनी सुनाई है, हमारा अपना वो कोई ज्ञान नहीं है। वो बस ऐसे ही है कि आपने अपने घर में लाके बहुत सारी बुक भर ली हैं और बुक से घर को आपने ब्लॉक कर दिया है, और वो बुक किसी काम की नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी बुक में क्या रखा है। तो जंक डीएनए बिल्कुल ऐसा ही होता है आपकी बॉडी में। एक्टिव डीएनए वो होता है जैसे आप गूगल से एक सर्च कर लो या आपकी मेमोरी में आपको पता हो कि किस इंसान का क्या फ़ोन नंबर है, वो एक्टिव डीएनए है आपका, आपके काम आ रहा है, आपको पता है, आपकी कॉन्शियसनेस में वो चीज़ है। जो चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है, यानी कि जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, वो जंक डीएनए है। जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, वो आपका एक्टिव डीएनए है। तो आपका जो जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चलती है तो आपके डीएनए को एक्टिवेट करा जाता है। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस के थ्रू ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपके डीएनए को एक्टिवेट किया जाता है। जब आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा होता है तो आपको बहुत सारे मिरेकुलस एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैजिकल एक्सपीरियंस होते हैं। जो लोग अभी जर्नी में नए हैं उनको अभी इतना नहीं पता, जो लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके होंगे उनको पता है। यूनिवर्स हर वक्त उनसे बात करता है, एंजल हर वक्त उनसे बात करते हैं, कभी फैदर दिखाते हैं, कभी बटरफ्लाई दिखाते हैं, कभी साइन सिंबल दिखाते हैं, कभी एंजल नंबर पे भी वीडियो बनाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है वो। आपको अपने नंबर से रिलेटेड बिल्कुल एक्यूरेट बहुत इजी बना देते हैं जर्नी को हमारे एंजल नंबर। जो लैंग्वेज समझना शुरू कर देता है ना एंजल्स की, समझ लो। अगर आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और आपको पता नहीं, आप कंफ्यूज हो कि किस नंबर का क्या मीनिंग होता है, मुझे ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसका क्या मीनिंग है मेरी जर्नी में, मैं स्टक हूँ, प्लीज़ बताएं, ले लो ना रीडिंग, कब मना करा है मैंने, तो वो काम कर सकते हो। फिर अब समझ गए होंगे जंक डीएनए क्या है, एक्टिव डीएनए क्या है। तो अब अपने डीएनए को जल्दी से अपना एक्टिव डीएनए बनाने की तैयारियां शुरू कर दो ना। जो नॉलेज जहाँ से भी मिले उसको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करो। किताबें मत भरो अपनी लाइब्रेरी में, वो तो हम गूगल सर्च करके 1 मिनट में निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको अपना एक्सपीरियंस बनाओ, जो आपका एक्सपीरियंस है वही आपका एक्टिव डीएनए है। जब आपका डीएनए एक्टिव होना शुरू होता है तो आप अलग अलग जगह जाना शुरू कर देते हो, नई नई जगह एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो, आप खुश रहना शुरू कर देते हो और आपकी सोर्स से कनेक्टिविटी हो जाती है। आपको आपके सारे सवालों के जवाब खुद से मिल जाते हैं। आप फिर खुद के लिए भी लाइट होते हो, दूसरों के लिए भी लाइट होते हो। चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं।
आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, जैसे इधर आपकी हीलिंग चल रही है वैसे आपके पर्सन की भी हीलिंग चल रही है। कुछ लोगों के पर्सन ने अभी लोनली फील करना स्टार्ट कर दिया है, ये उनके लिए है जो अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा सा, जिनकी हीलिंग थोड़ी सी हो चुकी है। जिन्होंने अपने पर्सन को एनर्जी देना बंद कर दिया है वो अब लोनलीनेस फील करें क्योंकि उनको आपकी एनर्जी मिल नहीं रही है। बहुत प्योर हार्टेड हो आप, बिल्कुल मेरे जैसे। आपने आपके जो पर्सन है उनको वो लास्ट मोमेंट याद आ रहा है। अभी वो अपने कार्मिक के साथ कार्मिक से भीख मांग रहे हैं अपने रिलेशन की, और उनको वो टाइम याद आ रहा है जब आप बहुत ज़्यादा उनके चेप हो रहे थे। आप उनको कह रहे थे छोड़ के मत जाओ, यहीं रुको, मुझे प्लीज़ सहारा दो। वो टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं, या तो उनके कार्मिक ने उनको सबक सिखाया हुआ है, या कहीं पे भी उनके बॉस या जो भी जहाँ पे भी हैं वो एक टाइप से टॉर्चर फील कर रहे हैं। उनके साथ कोई टॉर्चर हो रहा है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके पर्सन भी जो है वो प्योर हार्टेड हैं। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन प्योर हार्टेड हैं। प्योर हार्टेड बोला है, असली नकली नहीं बोला है। असली नकली का पता पर्सनल रीडिंग में ही चलता है। नहीं तो करते रहते हो फेक पर्सन से डील और स्टक होके बैठे रहते हो, उस पर अटके पड़े रहते हो, पता ही नहीं होता। और जो अगर कई बार असली भी होता है तो पर वो चीज़ ही बात ही ख़त्म है, वो मैं उस पर बात नहीं करूँगी यहाँ पे। समुद्र मंथन चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनके लोअर इमोशन निकल के बाहर आ रहे हैं। समुद्र मंथन में विश निकलता है ना, ये कार्ड ज़रूर आता है समुद्र मंथन के साथ, और प्रोस्पेरिटी का भी साथ में ज़रूर आता है। समुद्र मंथन अपने आप में ही प्रोस्पेरिटी है। लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल उनकी में चल रही हैं जिसके उनको अलग अलग कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। बहुत लोअर इमोशन से डील कर रहे हैं इस टाइम आपके पर्सन। उनके लोअर इमोशन निकल के सामने आ रहे हैं और बुरी हालत हुई पड़ी है कुल मिला के उनकी, जैसे कभी आपकी हुआ करती है। आपके पर्सन की भी ऐसी ही हो रखी है। टीम वर्क, वो टीम वर्क में काम कर रहे हैं, टीम के साथ काम कर रहे हैं, खुश भी हैं, सब अच्छा चल रहा है कुछ की लाइफ में। इसलिए अभी कुछ के पर्सन सोच रहे हैं क्या करूं, थर्ड पार्टी जिसको आप थर्ड पार्टी समझते हो, जिनके लिए आप थर्ड पार्टी, उसको चुनूं कि किसको चुनूं कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। बहुतों के पर्सन रेडी हो गए हैं। आप इधर फूल बन रहे हो, वो उधर बटरफ्लाई बन रहे हो। बहुत जल्दी आपका रियूनियन होने वाला है, लिख के ले लीजिए। बहुत जल्दी देख रही हूँ मैं बहुत लोगों का रियूनियन। कॉल मैसेज का वेट कर सकते हो, आ ही जाएगा बस। अगर आप एम्प्रेस बन गए हो तो क्या पता मेरी रीडिंग ख़त्म होने से पहले ही कॉल या मैसेज आ जाए, रीडिंग ख़त्म होते ही आ जाए। आपके पर्सन फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है। किसी को अपने कार्मिक से डर लग रहा है, किसी को करियर का डर है, किसी को तो आपके छोड़ के जाने का डर है। कुछ के पर्सन भी सेल्फ लव में आ चुके हैं, अब वो खुद को चूज़ करेंगे। जब वो खुद को चूज़ करते हैं तो मतलब वो आपको चूज़ करते हैं, वो अपनी खुशी को ऊपर रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना ट्विन में, कि आपके जो पर्सन होते हैं वो कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि या तो आप एज में बड़े होते हो, वो एज में बड़े होते हैं, या कोई और इशू होता है, या थर्ड पार्टी इशू होता है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, कास्ट इशू होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ लोग अपने फेक पर्सन को डील कर रहे हैं। आपके पर्सन सिर्फ लस्ट की वजह से आपके साथ हैं। पहचान लीजिए अगर आप ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं, और पहली फुर्सत में छोड़ दीजिए उनको, धक्का मारिए, गलत हो रहा है। बहुतों के पर्सन सेल्फ लव में आने वाले हैं, फिर वो आपको चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि पहले वो औरों के बारे में सोच रहे होते हैं, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी के बारे में, मदर फादर के बारे में सोच रहे होते हैं। आपके पर्सन के कार्मिक ने उनको मज़ा चखाया हुआ है, और कईयों को अपने पर्सन जो उनके रियल एक्चुअल पर्सन नहीं है, वो कार्मिक से डील कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। आपकी आंखों के ऊपर से पट्टी हटने वाली है। आपके पर्सन एक्शन कब तक लेंगे, चलिए ये देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। जब मैं आपके पर्सन का नाम लिया करूं तो आप अपने पर्सन का नाम मन में बोल दिया कीजिए। मैं आपकी रीडिंग करूं तो आप अपना नाम बोल दिया कीजिए, उनको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, कोई मुझसे कमेंट में मेरी असिस्टेंट बता रही है कि कोई प्रेगनेंसी पे वीडियो मांग रहा है। अब प्रेगनेंसी पे मैं क्या वीडियो बनाऊँ, कैसा मतलब वीडियो चाहते हो आप? एस्ट्रल प्रेगनेंसी चाहते हो, मतलब स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी पे वीडियो चाहते हो, किस पे वीडियो चाहते हो मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी से बताओ, या नॉर्मल हमारी जो ह्यूमन फिजिकल प्रेगनेंसी होती है इस पे आप वीडियो चाहते हो? थोड़ा सा डिटेल में बताओगे तो बना पाऊंगी। वेल, आपके पर्सन अभी अकड़ के खड़े हैं, कोई इरादा नहीं है कुछ का तो लेने का। कुछ के में से थर्ड पार्टी जो है वो निकलने वाली है बहुत जल्दी। जैसे ही थर्ड पार्टी चली जाएगी
आपका जो है रियूनियन हो जाएगा। कुछ के पर्सन वेट कर रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन का, किसी इंपॉर्टेंट डील का या कुछ भी, जिसके बाद वो आपको क्लैरिटी दें। आपके पर्सन आपको पहचान चुके हैं 100% और वो आपकी तरफ आने वाले हैं। आपको सिचुएशन में जस्टिस वो देना चाहते हैं, बहुत जल्दी देंगे जस्टिस। और कुछ के पर्सन अभी जगल ही कर रहे हैं, अभी कंफ्यूज ही हैं। ये उन लोगों की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस हो गए हैं, तो उनके पर्सन हमने अब जगल करना शुरू कर दिया है। यस, जस्टिस और जजमेंट दोनों कार्ड आ गए हैं, सो बी रेडी फॉर जजमेंट। आपकी सिचुएशन में न्याय ज़रूर होगा। आपके साथ न्याय नहीं हुआ है ना, अच्छे से न्याय ज़रूर होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना मुझे चलो, बहुत जल्दी रियूनियन है, रियूनियन बहुत नज़दीक है। आई मिलन की बेला देखो आई, बन के फूल हर कली मुस्कुराई हो। इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस होने वाला है। कुछ के पर्सन एक नार्सिसिस्ट हैं या सिर्फ लस्ट के लिए आपके साथ हैं, तो बस बी अवेयर। 2 बार आ चुका है ये कार्ड। एक्शन वैक्शन कुछ नहीं लेंगे, ब्लैक मैजिक से बच के रहिएगा। ब्लैक मैजिक भी अगर किसी को लगता है कि ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे हैं हम, कुछ सिम्टम साइन वैसे हैं जो मैंने वीडियो बनाई है ब्लैक मैजिक की, उससे मिलते जुलते हैं, तुरंत गाइडेंस बुक कीजिए, आगे बढ़िए। आपके पर्सन अभी बुत बन के खड़े हैं और बस अभी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। तो कुछ का मैं रियूनियन देख रही हूँ जो एक हद तक बैलेंस हो चुके हैं, उनका रियूनियन बहुत नज़दीक है। और कुछ के पर्सन बिल्कुल स्ट्रक होकर खड़े हैं। कुछ के तो पर्सन ही असली नहीं है, वो लस्ट के लिए उनके आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं। अब आपको देखना है, आपको उनको कितना नरिश करना है, उनके गलत इरादों को कितना सपोर्ट करना है, आपको खुद को कितना एक्सप्लोइट करवाना है। अपनी कोई वैल्यू है नहीं, बस चले जाते हैं बुलाते, फ़ोन आया नहीं कि नंगे पैर दौड़े चले गए। और कुछ आपके पर्सन की मेहंदी ही नहीं उतर रही पैरों की, क्या बताएं अब। वो तो खड़े हैं और जो लस्ट वाले हैं वो भाग आते हैं, अंदर का जानवर जागते ही कि आ जाओ मिलने, आ जाओ, मैं आ जाऊँ। आप रेडी बैठे रहते हो, हाँ आ जाओ। ये नहीं साले हम मुँह तोड़ दें इसको, पता चल गया है जब कि सिर्फ तभी आता है जब फिज़िकल नीड होती है, उसको बुला के इंटरटेन कर रहे हैं। करते रहो, मुझे क्या, ना बढ़ो आगे स्पिरिचुअलिटी में, कौन दुखी होगा बाद में। जब अच्छे से पकड़ेंगे ना डिवाइन बाजू और घुमाएंगे, पकड़ के घसीटेंगे, तब आएगा मज़ा। ऐसे थोड़ी ना मानेंगे हम। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ये अभी उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एनर्जी में पिक कर रही थी, जिनको पता है कि वो फेक पर्सन से डील कर रहे हैं। उनको पता है कि उनका पर्सन फेक है, उनसे प्यार नहीं करता है, फिर भी उनको एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लव मिल जाता है ना वहाँ से, थोड़ी सी केयर मिल जाती है जो दिखावा करते हैं वो। Look into your heart and you will know the truth of this situation. It's safe to admit the truth to yourself. At least अपने दिल से तो मानो, खुद तो मान लो उस चीज़ को। For we will support and guide you through any necessary changes. Lean upon us for courage and the strength to take good care of yourself. Focus only upon your true desire and they'll come to you upon angel's wings. एंजल अपने पंखों पे बिठा के लाएंगे आपके रियल पर्सन को। कुछ लोग नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ भयंकर वाली। आप बहुत सफ़र कर रहे हो, बहुत परेशान हो, करेज जुटाओ, डिवाइन को बोलो, आज़ाद करो, मुझे भी उड़ना है खुले आसमान में, मुझे मेरी हैप्पीनेस दो। डिवाइन को बोलो और वो देंगे। जिद करो, मम्मी पापा से मांगते थे ना बचपन में, कार दे दो, कार दे दो, लेट जाते थे, पसर जाते थे, जलूस निकाल देते थे। अब क्या हो गया, डिवाइन तो सबके परमपिता हैं, अब उनसे क्यों नहीं मांग रहे हो ऐसे ही। उनसे ये मत मांगो मेरा पर्सन दे दो, ये नहीं देंगे। डिवाइन से मांगो मेरी हैप्पीनेस दे दो, मुझे मेरा ट्रू लव दे दो, मुझे खुद से मिला दो, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आप चाहिए हो। ऐसे मांगोगे तो मिलेगा, डिवाइन 100% देंगे। और फिर ऐसे बोल के फिर उनको बोलना है कि अब आप ही सब सही करो मेरे लिए, मुझे मेरी हैप्पीनेस चाहिए, अब आप मेरी जर्नी का क्लेम लो और मैं अब आपके रास्ते पे सरेंडर करके चलूँगा या चलूँगी। जो आप मेरी ज़िंदगी में भेजोगे मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी।
ये होता है सरेंडर। ऐसे सरेंडर कर दो, मांग लो अपनी हैप्पीनेस उनसे। डिवाइन कह रहे हैं मांगो। अरे बुद्धुआ, मांगते ही तो नहीं हो। जब प्रॉब्लम में होते हो तो हेल्प नहीं मांगते हो, अपनी हैप्पीनेस क्लेम नहीं करते हो, खुद को क्लेम नहीं करते हो। डिवाइन को क्लेम करो ना। डिवाइन मैं आपको क्लेम करती हूँ, मुझे डिवाइन चाहिए। डिवाइन मैं आपको क्लेम करता हूँ, मुझे बस डिवाइन चाहिए। अरे डिवाइन मिल गए तो सब मिल गए। वो स्टोरी नहीं सुनी? एक राजा था, वो अपनी प्रजा में सब कुछ बांटे दे रहा था। ये बांट रहा है, वो बांट रहा है, कोई आए कुछ ले जाए। अब एक लड़का आता है छोटा सा, वो कहता है जो मांगूंगा मिलेगा। राजा कहता है हाँ मिलेगा। उसमें तो छोटा सा लड़का मांगी क्या लेगा। तो वो बोला हाँ हाँ बोलो। तो वो कहता है मुझे राजा चाहिए इस नगर का। अब राजा उसकी बात सुन के भौचक्का रह जाता कि ये क्या मांग लिया। बोला हाँ मैंने मांगा है, अब आप देखो देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। तो राजा कहता है भाई बात तो सही है, मैंने वचन दे दिया तो चलो ठीक है, मैंने दिया खुद को तुम्हें। तो फिर वो कहता है कि अब आप मेरे हुए तो आपका सारा राजपाट भी मेरा हुआ। वो कहता है हाँ हुआ। तो फिर वो बाकी सब लोग कहता है भागो इधर से, कुछ नहीं मिलेगा, अब यहाँ का राजा मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। खैर आप ऐसा मत करना। तो डिवाइन को ही मांगो ना, कुछ और मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर सीधा डायरेक्ट डिवाइन को मांग लो, सीधा जाके उनको क्लेम कर दो, पहली फुर्सत में निकल लो और बस डिवाइन को क्लेम कर लो। डिवाइन अगर मिल गए या हा फिर तो बस मज़ा ही आ जाएगा। फिर और क्या चाहिए भाई, हमें तो अपने डिवाइन चाहिए। सोते जागते उठते बैठते बस खाते पीते उन्हीं का ध्यान हो, उन्हीं का नाम हो। खाओ तो ऐसे खाओ, डिवाइन खा रहे हैं, खा ही वो रहे हैं, हम हैं कहाँ। जब तक हम थे तो वो नहीं थे, अब वो हो गए हैं तो अब हम नहीं हैं। डिवाइन को क्लेम करो, खुद को क्लेम करो, अपने ट्रू लव को क्लेम करो, अपनी हैप्पीनेस को क्लेम करो। ये किसी फालतू पर्सन को क्यों क्लेम करे हो भाई, बाद में पता चले वो तुम्हारा पर्सन ही नहीं है। ब्लॉकेज मत लगाओ, खुद को क्लेम कर लो, अपनी हैप्पीनेस को। आपकी हैप्पीनेस फिर जिसमें होगी वो चीज़ें आ जाएंगी ना अपने आप। अपनी जर्नी को क्लेम कर लो, खुद को क्लेम कर लो, डिवाइन को क्लेम कर लो, बाकी चीज़ें तो अपने आप ही आ जाएंगी। आप डिवाइन को क्लेम करके देखो, सब कुछ फिर अपने आप मिल जाएगा। आपका ट्रू लव भी मिल जाएगा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी भी मिल जाएगी, सारे ब्लॉकेजेस भी हील हो जाएंगे। बताओ, और कुछ मांगना ही नहीं। तो डिवाइन को मांग लो। अब डिवाइन को मांगोगे तो सब कुछ मिल ही जाना है। बहुत लोग गाइडेंस ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में। आई होप आप इसी तरह आगे बढ़ो। मेरा काम आसान करो, डिवाइन का काम आसान करो, मदर गाया को हील करो। बहुत ज़रूरत है हीलिंग की। अपने से अंदाज़ा लगाओ, आप अपने दुख से इतना दुखी हो, मदर गाया इतने लोगों का दुख देख रही हैं, इतना भार उठाए हुए हैं, पाप का बोझ इतना बढ़ गया है। आपसे ही उम्मीदें हैं, आप ही कमांडो ट्रेनिंग लेके आए हो और अब पिटी पोटी बन के बैठ गए हो, भूल गए हो खुद को। याद करो, जगाओ खुद को, तुम हो वो। तभी तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इतने स्ट्रगल मिल रहे हैं। मैं बता तो रही हूँ, कैरियर हो तुम, सुपर कमांडो फोर्स के, पैरा फोर्स के तुम कमांडो हो। जगाओ खुद को, जगाओ और काम पे निकलो। अपने अस्त्र शस्त्र कस लो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हमें पाप का सर्वनाश करना है और वो पाप हमारे ही अंदर है, हमारे लोअर इमोशन, हमारे इश्यूज, वो पैरासाइट जिन्होंने हम पे कब्जा करा हुआ है, उनको भगाना है, उनसे लड़ना है, उनको दूर करना है। लड़ना नहीं है, लेट गो करना है, देखना है और निकलने देना है। लड़के कोई फ़ायदा नहीं होता। डिवाइन को अपनी जर्नी का चार्ज दो और फिर गो विद द फ्लो रहो। लाइफ ईजी हो जाएगी, सब मिल जाएगा, डोंट वरी। मिलता है सब, मिला है बहुतों को, मुझे भी। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, गॉड ब्लेस यू।